आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। आज सुखनवर आयोजन के अंतर्गत मैं आपके सामने लाइव हूँ अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करने के लिए, और आशा कर रही हूँ कि कुछ मैं आपको सुना सकूँ ऐसा जो आपको पसंद आ सके, और इंतज़ार कर रही हूँ कि आप सभी मेरे साथ जुड़ें। आज थोड़ा सा इस आँख में कुछ समस्या है, तो मैं सुबह से ही चिंतित थी कि आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का पुनः नमस्कार। एक्चुअली मैं माइक्स लगाना, ईयर प्लग्स लगाना भूल गई थी। तो आप सभी का मैं सुखनवर आयोजन में हार्दिक स्वागत करती हूँ, और आशा करती हूँ कि जो भी रचनाएं मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ आपको पसंद आएंगी। और कोशिश यही है कि धीरे धीरे सभी लोग साथ जुड़ते रहें। तो मैं आपको ये बता रही थी इशारा करके कि इस आँख में कुछ समस्या थी, और मैं सुबह से चिंतित थी कि आज मुझे ये कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा या कैसे हो पाएगा। बाकी सब ईश्वर की कृपा है। अभी थोड़ी सी इसमें समस्या बनी हुई है, बीच बीच में मैं इस आँख को थोड़ा सा कोशिश होगी कि शायद थोड़ा सा पैट करने की ज़रूरत पड़े। तो सुरेंद्र पाल वैद्य जी नमस्कार, रजनी जी शुक्रिया आने के लिए, मोहित नेगी धन्यवाद बहुत बहुत, अभिषेक अंबर जी, ओम प्रकाश शुक्ल जी, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, नमस्कार करती हूँ आप सभी को कि आप सभी आज समय निकाल कर इस आयोजन में आए और मुझे लाइव सुन रहे हैं। मित्रों, आज मन में एक बात थी जो मैं, वैसे वो बात बहुत अच्छी भी नहीं है, लेकिन बात है मन में आई, और आप सभी एक साहित्यिक परिवार हैं। रवि शर्मा जी नमस्कार। तो मैं कहना चाहूँगी कि अब 5 वर्ष, इसी वर्ष प्रतिप्रदा पर, मतलब अप्रैल में प्रतिप्रदा होती है, तो हम 5 साल। नीता पांडे शुक्ला जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं 5 वर्ष हो गए हमें ये पर्पल पेन, जैसे भी हम कम सदस्यों के साथ चलाते हुए, कभी भी सदस्यों की संख्या 200 से ज़्यादा नहीं हुई। नमस्कार अंजू मोटवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो शुरुआती दौर में एक दो लोगों ने मुझसे कुछ अच्छी बातें हुई। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हमारे आप जैसे मित्र हैं। सुभाष सिंह जी नमस्कार आदरणीय, आपने समय निकाला, बहुत ही व्यस्त आप भी आजकल हैं, खेतीबाड़ी के काम हैं बहुत से। रेखा जोशी जी नमस्कार, अभिनंदन है। जया आर्या जी, जगदीश मीणा जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो किसी किसी ने ये टिप्पणी भी की, वसुधा जी आप तो संयोजक ही बनकर रह जाएंगी। तो मुझे लगा कि संयोजक बनना भी कोई आसान काम नहीं है, और मुश्किल काम है सब चीज़ों को इकट्ठा करना, सब चीज़ों की व्यवस्था करना। लेकिन संयोजक के साथ साथ मैं एक लेखिका हूँ। और वंदना जी बहुत नमस्कार है आपको। शारदा मद्रा जी आ गई हैं, आदरणीय को मैं नमस्कार करती हूँ। हरियाणा गौरव सुनील शर्मा भाई साहब को भी नमस्कार करती हूँ। तो मित्रों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा मन को तकलीफ़ देती हैं कि ये बातें क्यों कही गई, लेकिन उन बातों से एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि इंसान और दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ता है, उसी प्रयास को और अच्छी तरह करता है। मुझे कम से कम ये जज्बा मेरा जो था, पैशन जो था, वो और ज़्यादा मैं सोचा कि नहीं, मुझे अब ये करते ही रहना है। और अब मैं आप सभी के सामने, काफ़ी मित्र जुड़ चुके हैं, मैं आप सभी के सामने आज का अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। अभिषेक अंबर मुझे पहले दिखे थे, अब दिख नहीं रहे हैं। रेखा जोशी मैम भी है, नमस्कार। कुछ लोग मुझे आइकन में दिख रहे हैं। डॉक्टर सीमा शारदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये बहुत ही शुरुआती दौर की मेरी गज़ल है। और रेणुका सिंह जी धन्यवाद सहमति के लिए। जब तक आप जैसे मित्र हमारे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। जो 10 लोग बुराई करते हैं उससे वो भले हैं, जो बुराई करने वाले भी कुछ सिखा जाते हैं, असल में वो कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते हैं, हम सीखने वाले होने चाहिए। रवि शर्मा जी धन्यवाद, अंजू मोटवानी जी। तो मैं अर्ज़ करती हूँ, ये शेर बहुत शुरुआती दौर के ये शेर हैं। और जब उन छलकती निगाहों से मुझको प्यार मिला, शुक्रिया अभिषेक। जब उन छलकती, छोटे उस्ताद हैं, आपका होना ज़रूरी है, शुक्रिया मोहित जी। जब उन छलकती निगाहों से मुझको प्यार मिला, सुकून दिल को मिला, रूह को करार मिला। जब उन छलकती निगाहों से मुझको प्यार मिला,
सुकून दिल को मिला, रूह को करार मिला। आदरणीय सविता सौरभ जी भी आ गई हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। और ये शेर देखें कि बहल न पाएगा तस्वीर से तेरी एक पल, बहल न पाएगा तस्वीर से तेरी एक पल, ये मशवरा तो मेरे दिल को बार बार मिला। बहल न पाएगा तस्वीर से तेरी एक पल, ये मशवरा तो मेरे दिल को बार बार मिला। और तुम्हारे आने के बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे आने के वादे पे सांसें चलती रहीं। तुम्हारे शुक्रिया रजनी जी, शुक्रिया अभिषेक जी। तुम्हारे आने के वादे पे सांसें चलती रहीं। मैं बदनसीब, मुझे सिर्फ इंतज़ार मिला, और तू मेरे दिल में ख़यालात में रहा फिर भी। स्वागत है इंदिरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जया आर्या जी। और ये शेर देखें कि तुम्हारे आने के वादे पे सांसें चलती रहीं। तुम्हारे आने के वादे पे सांसें चलती रहीं। कुरेदा जब तो शिकस्ता सा एक मज़ार मिला। और ये शेर कि न जाने कितनी तमन्नाएं फूल जैसी थी, न जाने कितनी तमन्नाएं फूल जैसी थी, मगर बहार जब आई तो मुझको खार मिला। न जाने कितनी तमन्नाएं फूल जैसी थी, मगर बहार जब आई तो मुझको खार मिला। और निगाह, आखिरी शेर है कि निगाह डाली जो मैंने तुम्हारी आँखों में। आप सभी को से मुखातिब हूँ, आप सभी को मैं समर्पित करती हूँ कि निगाह डाली जो मैंने तुम्हारी आँखों में, मोहब्बतों का मुझे एक आबशार मिला। आबशार यानी झरना मिला। निगाह डाली जो मैंने तुम्हारी आँखों में, मोहब्बतों का मुझे एक आबशार मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, शारदा जी, इंदिरा जी, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जी बहुत शुक्रिया। रजनी रामदेव जी, आप सभी का समर्थन मिल रहा है, उत्साहवर्धन हो रहा है। सीमा शारदा जी, रेखा जी और सुधा मैम भी हैं। सुधा आलूवालिया जी मुझे कमेंट्स में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आइकन से मैंने उनको पहचान लिया है। अंजू मोटवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी शुक्रिया। सुभाष सिंह जी धन्यवाद आदरणीय। तो निगाह डाली जो मैंने तुम्हारी आँखों में, निगाह डाली जो मैंने तुम्हारी आँखों में, मोहब्बतों का मुझे एक आबशार मिला। जब उन छलकती निगाहों से मुझको प्यार मिला, सुकून दिल को मिला, रूह को करार मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। और चंद अशार में बहुत बहुत शुक्रिया रेणुका जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय करुणा दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा मद्रा जी शुक्रिया हौसला अफजाई का। मीनाक्षी भटनागर जी भी हैं, धन्यवाद। और चंद अशार मैं आप सभी के लिए पेश करती हूँ, और ये शायद एक ही बार मैंने कभी पढ़े हैं। नई गज़ल है। अंजू मोटवानी जी धन्यवाद। चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, चोट खाते रहे, शुक्रिया रवि जी, शुक्रिया जया आर्या जी। चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, दर्द दिल हम सभी से छुपाते रहे। चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, दर्द दिल हम सभी से छुपाते रहे। अश्क बह ना सके बस यही सोचकर, अश्क बह ना सके। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी, इंदिरा जी, रेखा जोशी मैम, रेणुका सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मीनाक्षी जी शुक्रिया। अभिषेक, चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, दर्द दिल हम सभी से छुपाते रहे, और अश्क बह ना सके बस यही सोचकर, अश्क बह ना सके बस यही सोचकर, बंद पलके किए गुनगुनाते रहे। कभी कभी दर्द को इंसान ऐसे भी सहता है कि अश्क बह ना सके बस यही सोचकर, अश्क बह ना सके बस यही सोचकर, बंद पलके किए गुनगुनाते रहे। और वो समझते रहे बेवफा हम ही हैं, वो समझते रहे बेवफा हम ही हैं, वो समझते रहे बेवफा हम ही हैं, हम भी सच्चा उन्हें ही बताते रहे। और ये शेर देखिएगा कि लोगों ने तो दिए हमको ताने बहुत, अभी जो बात कह रही थी लोग। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, जया जी, गीता भाटिया जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुक्रिया अभिषेक जी। कि अश्क बह ना सके बस यही सोचकर, बंद पलके किए गुनगुनाते रहे, और वो समझते रहे बेवफा हम ही हैं,
वो समझते रहे बेवफा हम ही हैं, हम भी सच्चा उन्हें ही बताते रहे। और लोगों ने तो दिए हमको ताने बहुत, लोगों ने तो दिए हमको ताने बहुत, चुप रहे और तोहमत उठाते रहे। और ये शेर देखिए कि वो रकीबों के पहलू में बैठे रहे। शुक्रिया हरियाणा गौरव जी, सुनील शर्मा जी, शुक्रिया रेणु सिंह जी, धन्यवाद जगदीश जी, शुक्रिया रेखा जोशी जी, शुक्रिया गीता जी। वापस एक ये शेर पढ़ती हूँ कि लोगों ने तो दिए हमको ताने बहुत, चुप रहे और तोहमत उठाते रहे। और वो रकीबों के पहलू में बैठे रहे, वो रकीबों के पहलू में बैठे रहे और दामन हम ही से बचाते रहे। और ये शेर भी देखें, नीता पांडे जी शुक्रिया, पहली बार आपने मुझे एक फूल दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी भटनागर जी धन्यवाद, रवि जी धन्यवाद। और रिश्तों का मर्म आखिर बताते किसे, रिश्तों का मर्म आखिर बताते किसे, रिश्तों का मर्म आखिर बताते किसे, हम ही हालात से बस निभाते रहे। और एक खलासी रही, इस शेर पर मैं आपकी ख़ास तवज्जो चाहूँगी। आखिरी शेर इस गज़ल से। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, आप स्वयं बहुत अच्छे गज़लकार हैं, मुझसे आधी उम्र के हैं, बेहतरीन लिखते हैं आप, बहुत बढ़िया। तो ये शेर पढ़ती हूँ। रिश्तों का मर्म आखिर बताते किसे, हम ही हालात से बस निभाते रहे। और ये आखिरी शेर आप सबको अर्ज़ करती हूँ आप सबके सामने कि एक खलासी रही दिल के वीराने में, एक खलासी रही दिल के वीराने में, एक खलासी रही दिल के वीराने में, फूल कागज़ के जिसमें खिलाते रहे। एक खलासी रही दिल के वीराने में, फूल कागज़ के जिसमें खिलाते रहे, चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, दर्द दिल हम सभी से छुपाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जया जी, रेणु सिंह जी, मोहित, अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। रेखा जी, रजनी जी, अंजू जी, रवि जी, बहुत बहुत आभार। गीता भाटिया जी, हाँ कागज़ के फूल जो हैं उनमें खुशबू तो नहीं होती, लेकिन वो सदा सदा रह सकते हैं। तो बात को अपनी नज़रिया है देखने का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक खलासी रही दिल के वीराने में, दोबारा पढ़ती हूँ मोहित जी। एक खलासी रही दिल के वीराने में, फूल कागज़ के जिसमें खिलाते रहे, चोट खाते रहे मुस्कुराते रहे, दर्द दिल हम सभी से छुपाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। और मित्रों, अब मैं चंद दोहे, बस 4-5 दोहे मैं पढ़ूंगी आपके सामने, इजाज़त दें आप मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी, रेखा जी, ओम प्रकाश शुक्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आम आदमी चाहता भोजन वस्त्र मकान, शुक्रिया नीता पांडे शुक्ला जी, मीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया रेणुका जी, मीनाक्षी भटनागर जी धन्यवाद। और चंद दोहे मैं ये पढ़ती हूँ आपके सामने कि आम आदमी चाहता भोजन वस्त्र मकान। शुक्रिया करुणानिधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी एक बेहतरीन और बहुत ही संवेदनशील कवि हैं। और सुभाष सिंह जी आदरणीय, नमस्कार, धन्यवाद। अंजू मोटवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गज़ल को पसंद करने के लिए। और मित्रों, मैं आगे बढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया इंदिरा शर्मा जी, फूल कागज़ के जी, फूल कागज़ के जिसमें खिलाते रहे, एक खलासी रही दिल के वीराने में, फूल कागज़ के जिसमें खिलाते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोहों की तरफ बढ़ती हूँ कि आम आदमी चाहता भोजन वस्त्र मकान। देखिए, अब जब कोरोना ये लॉकडाउन हुआ तो कितने लोग बेचारे पैदल चल पड़े। बहुत लोगों ने कहा कि ये बेवकूफ़ है, इनको समय, हाँ वो बेवकूफ़ हैं, लेकिन उनकी मजबूरी भी है, उसको भी समझिए। हम अगर अपने घर में अपनी सुख सुविधाओं में हम लोग नहीं रह पा रहे हैं अंदर लॉकडाउन में, तो वो किस तरह से रहते। तो क्या चाहता है आम आदमी, चाहता भोजन वस्त्र मकान, कोठी बंगला गाड़ियाँ सब धनिकों की शान। आम आदमी चाहता रोटी वस्त्र मकान, कोठी बंगला गाड़ियाँ सब धनिकों की शान। और साधारण जीवन जियो, करो नेक हर काम, साधारण जीवन जियो, करो नेक हर काम, रखकर उच्च विचार दो, जग को शुभ पैगाम, रखकर शुभ विचार दो, जग को शुभ पैगाम। धन्यवाद शारदा मद्दा जी, धन्यवाद मीनाक्षी जी, जय आर्य जी। और अगला दोहा निवेदित करती हूँ कि बेटा है दुत्कारता, क्यों पछताते आप, बेटा है दुत्कारता,
क्यों पछताते आप, बेटी मारी गर्भ में, किया घोर था पाप। जैसी करनी वैसी भरनी, बेटा है दुत्कारता, क्यों पछताते आप, बेटी मारी गर्भ में, किया घोर था पाप। और ये दोहा कि लोक रीत से जो परे, होते हैं इंसान। शुक्रिया सुनील शर्मा जी, रेणु जी, गीता जी, मीनाक्षी जी, रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोक रीत से जो परे, होते हैं इंसान, माया के संसार का उनको सच्चा ज्ञान। लोक रीत से जो परे, होते हैं इंसान। कभी कभी ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है, कुछ कुछ कहा जाता है, लेकिन वो समझते हैं सच्चाई जीवन की, ये माया है। लोक रीत से जो परे, होते हैं इंसान, माया के संसार का उनको सच्चा ज्ञान। और आज का ये आखिरी धन्यवाद करुणानिधि जी, धन्यवाद सुभाष जी, अंजू मोटवानी जी, रेखा जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को पसंद करने के लिए। लोक रीत से जो परे, होते हैं इंसान, माया के संसार का उनको सच्चा ज्ञान। और पिता माता बंधु सभी, अंतिम दोहा आज के इस कड़ी में। पिता माता बंधु सभी, नहीं जीव का कोय। पिता माता बंधु सभी, नहीं जीव का कोय, केवल सच्चा प्रेम तो कृष्ण नाम से होए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हेमलता जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है हेमलता जी, बहुत समय बाद आज आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा। ये लाइव शो करने का कुछ फ़ायदा हुआ कि बहुत पुराने पुराने मित्र आज शारदा जी दिखाई दी, सीमा शारदा और आप भी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। कि लोक रीत से जो परे, होते हैं इंसान, माया के संसार का उनको सच्चा ज्ञान। और ये अंतिम दोहा आज का निवेदित करती हूँ कि सविता सौरभ जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पिता माता बंधु सभी, नहीं जीव का कोय। पिता माता बंधु सभी, नहीं जीव का कोय, केवल सच्चा प्रेम तो कृष्ण नाम से होए। और मित्रों, अब मैं आपके सामने कुछ हरियाणा गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मोहित नेगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, रेणु सिंह जी, डॉक्टर हेमलता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ती हूँ, चंद मुक्तक मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जिन लोगों के कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ। रजनी जी यहाँ है, शारदा जी हैं, सुधा आलूवालिया जी हैं, अंजू मोटवानी जी हैं। आइकन्स में जो जो दिख रहे हैं, मैं रवि शर्मा जी भी हैं। तो आप सभी को जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिनके कमेंट्स दिख रहे हैं और जो नहीं, मुझे जिनको मैं नहीं देख पा रही हूँ, उन सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और नीता पांडे जी भी हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ओम प्रकाश जी भी हैं। मेरे दिल की अब मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और बहुत शुक्रिया करुणानिधि जी, गीता भाटिया जी। मित्रों, देश को समर्पित ये मुक्तक मैं पढ़ती हूँ, बहुत शुक्रिया जय आर्या जी। मेरे दिल की दुआ इतनी कि भारत स्वर्ग बन जाए। मेरे दिल की, कहीं ना कहीं हर एक अच्छे देशवासी की यही दुआ है। मेरे दिल की दुआ इतनी कि भारत स्वर्ग बन जाए, अमन और चैन का ये दूत सारे जग में कहलाए। मेरे दिल की दुआ इतनी कि भारत स्वर्ग बन जाए, अमन और चैन का ये दूत सारे जग में कहलाए। न हो आतंक के साए, न हो आतंक के साए, न कोई भूख बीमारी, न हो आतंक के साए, न कोई भूख बीमारी, कि परचम सारी दुनिया में मेरे भारत का फहराए। और इस बात पर सभी को जय हिंद बोलना चाहिए कि मेरे दिल की दुआ इतनी कि भारत स्वर्ग बन जाए, अमन और चैन का यह दूत सारे जग में कहलाए। न हो आतंक के साए, न कोई भूख बीमारी, कि परचम सारी दुनिया में मेरे भारत का फहराए। और अगला मुक्तक मैं निवेदित करती हूँ। वंदे मातरम, हरियाणा गौरव सुनील शर्मा जी, आप तो ओज के कवि हैं। हेमलता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, आपको आवाज़ पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी दिन रूबरू मुलाकात भी होगी, ऐसी उम्मीद रखती हूँ। जय हिंद सभी ने कहा, बहुत शुक्रिया। अंशु विनोद गुप्ता जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार करती हूँ। और अगला मुक्तक मैं निवेदित करती हूँ। मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ। कभी माँ के ऊपर मैं जब लिखने बैठती हूँ तो इतनी ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ कि कुछ लिख नहीं पाती माँ के ऊपर, फिर भी ये मुक्तक हो गया। इंदिरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित नेगी, मुंतज़िर जी बहुत बहुत शुक्रिया, रजनी जी जय हिंद, रवि शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद।
मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ। मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ। कभी कभी गुस्सा तकरार भी हो जाती है मित्रों। जय हिंद शारदा जी, जय हिंद हेमलता जी। मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ। और वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है। अभी मेरी मम्मी का बर्थडे है 3 तारीख को और बाद में ये सुनेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। इंदिरा जी धन्यवाद, जय हिंद। अंजू मोटवानी जी, मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ। वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है। वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है कि कार्तिक की अमावस में है एक पूजा की थाली माँ, कि कार्तिक की अमावस में है पूजा की थाली माँ। कमलकांत शर्मा जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। मेरे दिल में सदा बसती है मेरी भोली भाली माँ, करे वो प्यार या गुस्सा सदा लगती निराली माँ। वही देवी है जिसने मेरे जीवन को दिशा दी है कि कार्तिक की अमावस में है एक पूजा की थाली माँ। जो मित्रों, जो भी मैं हूँ आज केवल अपने माता पिता के सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से, जहाँ भी आज आपके सामने बैठी हूँ, इस योग्य बन पाई हूँ कि आपसे मुखातिब हो सकूँ, उसका श्रेय माता पिता को ही जाता है। और ये एक जीवन से संबंधित शुक्रिया गीता भाटिया जी, रवि शर्मा जी, डॉक्टर माधवी करोल जी, सुभाष सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक अंबर जी, बहुत शुक्रिया कि कार्तिक की अमावस में है एक पूजा की थाली माँ। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी जी। और अगला मुक्तक मैं निवेदित करती हूँ कि कहीं रंगीनियों के मेले हैं, कहीं रंगीनियों के मेले हैं, है मुसीबत कहीं झमेले हैं। पूरा जीवन में आसपास देंगे तो अधिकतर ऐसा ही है। कहीं रंगीनियों के मेले हैं, है मुसीबत कहीं झमेले हैं, और हर बशर है किसी सफ़र में मगर, हर बशर है किसी सफ़र में मगर, भीड़ में सब के सब अकेले हैं। अकेले नितांत हम अकेले बैठे तो पाएंगे कि वाकई हम अकेले हैं। शुक्रिया करुणानिधि जी, मीनाक्षी जी, और शुक्रिया कमलकांत शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, करे वो प्यार या गुस्सा सब कुछ होता है, तकरार भी होता है, लड़ाई झगड़ा प्यार सब कुछ होता है इस उम्र में भी मामा मम्मी के साथ। और कहीं रंगीनियों के मेले हैं, है मुसीबतें कहीं, है मुसीबत कहीं झमेले हैं, हर बशर है किसी सफ़र में मगर, हर बशर है किसी सफ़र, धन्यवाद शारदा जी, हर बशर है किसी सफ़र में मगर, भीड़ में सब के सब अकेले हैं। और अगला मुक्तक निवेदित करती हूँ कि एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है, तारी, पता नहीं क्यों। जय आर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया। रेनू सिंह जी, अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया। और ये मुक्तक मैं प्रस्तुत करती हूँ कि एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही, एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही, इश्क की एक अजब सी खुमारी रही, लौट कर फिर कभी वो न आया मगर, लौट कर फिर कभी वो न आया मगर, एक मुसलसल तलाश उसकी जारी रही, एक मुसलसल तलाश उसकी जारी रही। शुक्रिया डॉक्टर माधवी जी, शुक्रिया रजनी रामदेव जी, रवि शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का उत्साहवर्धन, आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, आप सभी का साथ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। डॉक्टर हेमलता जी, बहुत शुक्रिया। अंजू मोटवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि हाँ, ज़िंदगी ऐसी है, कहीं रंगीनियों के मेले हैं, है मुसीबत कहीं झमेले हैं, है बशर में है हर बशर है किसी सफ़र में मगर, भीड़ में सब के सब अकेले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंदिरा जी। और एक खलिश रात भर मुझ पे तारी रही, एक खलिश रात भर मुझ पर तारी रही, इश्क की एक अजब सी खुमारी रही, लौट कर फिर कभी वो ना आया मगर, लौट कर फिर कभी वो ना आया मगर, एक मुसलसल तलाश उसकी जारी रही। बहुत शुक्रिया रजनी जी, क्या तारीफ़ करने के लिए। एक मुसलसल तलाश उसकी जारी रही। शुक्रिया अभिषेक, आपको पसंद आई ये कहन। और दोस्तों, अब मैं आपको अपना एक बहुत ही जो मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है हर वक्त उसको पढ़ना, तो वो मैं आपको अपना एक मुक्तक सुनाती हूँ आखिरी आज के इस कार्यक्रम में कि हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा। डॉक्टर दमयंती जी भी आ गई हैं, हार्दिक स्वागत है। इंदिरा शर्मा जी स्वागत है। रेखा जोशी जी शुक्रिया। हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, इश्क में इल्ज़ाम पर अफसोस कैसा। बहुत शुक्रिया अंशु जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमलता जी। हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा,
इश्क में इल्ज़ाम पर अफसोस कैसा, हसरते नाकाम पर अफसोस कैसा, इश्क में इल्ज़ाम पर अफसोस कैसा, वो कहे कातिल नवाजिश मेहरबानी, वो कहे कातिल नवाजिश मेहरबानी, इस हंसी इनाम पर अफसोस कैसा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अंशु जी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अब मैं एक गीत की ओर चलती हूँ। और शुक्रिया डॉक्टर माधवी करोल जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मीनाक्षी भटनागर जी, और ईश्वर की कृपा है कि अभी काम चल रहा है, इस आँख से तकलीफ़ तो है थोड़ी इसमें। हसरते नाकाम जी, रेखा जोशी जी, ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है, ना जाने क्यों। देवनारायण शर्मा जी आदरणीय जुड़ गए हैं सुल्तानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। रेनू सिंह जी, धन्यवाद आप सभी का। और मैं एक गीत की ओर चलती हूँ, आप सब जुड़िएगा मेरे साथ। दर्पण में मुख देख रही हूँ, दर्पण में, शुक्रिया दमयंती जी, हेमलता जी शुक्रिया। दर्पण में मुख देख रही हूँ, याद तुम्हें मैं कर कर के, शुक्रिया शारदा जी, शुक्रिया कमलकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्पण में मुख देख रही हूँ, याद तुम्हें मैं कर कर के, नीर छलक जाता नयनन से, नीर छलक जाता नयनन से, सुंदर रूप निरख करके, दर्पण में मुख। धन्यवाद मित्रों। मन ही मन शर्मा जाती हूँ, मुंबई से बड़े भैया राजकिशोर मिश्र जी जुड़ गए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रेखा जी, जया आर्या जी, सुनील शर्मा भाई साहब, आप सभी को पसंद आ रहा है। मोहित जी, और बंद निवेदित करती हूँ। धन्यवाद रेनू सिंह जी। मन ही मन शर्मा जाती हूँ, मन ही मन शर्मा जाती हूँ, सोच के पिछली सब बातें, अधरों पर रखा वो चुंबन, अधरों पर रखा वो चुंबन, मूंदे दृग पाया तुमसे, अधरों पर रखा वो चुंबन, मूंदे दृग पाया तुमसे, चटकी कैसे थी चूड़ी दो, चटकी कैसे थी चूड़ी दो, हाथ छुड़ाते पल तुमसे, दर्पण में मुख देख रही हूँ, याद तुम्हें मैं कर कर के, नीर छलक जाता नयनन से, सुंदर रूप निरख करके। धन्यवाद दमयंती जी, रेणु सिंह जी, रेणुका सिंह जी, और रजनी रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। मोहित नेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला बंद निवेदित करती हूँ डॉक्टर हेमलता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पसंद आया। आप स्वयं एक बहुत ही अच्छी कवयित्री हैं, गज़लकार हैं। सांझ डले तारों की छैया, सांझ ढले तारों की छैया, चुपके से मिलने आना, लाज शर्म तज करके प्रियतम, लाज शर्म तज करके प्रियतम, बाहों में यूं खो जाना, लाज शर्म तज करके प्रियतम, बाहों में यूं खो जाना,
निर्मल सी सलीला बह जाती, निर्मल सी सलीला बह जाती, प्रेम के उस आलिंगन में, दर्पण में मुख। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी, करुणानिधि जी, शारदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी। प्रयास कर रही हूँ, आज कुछ स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है वैसे मेरा, लेकिन फिर भी। निर्मल सी सलिला बह जाती, प्रेम के उस आलिंगन में, दर्पण में मुख देख रही हूँ, याद तुम्हें मैं कर कर के। धन्यवाद कमलकांत जी, धन्यवाद मोहित। और अंतिम बंद इसका बहुत ही मैंने प्रयास किया है कि सारा जो सार है गीत का वो इसके अंदर ले आऊं। प्रेम हो सच्चा तो पाता है, प्रेम हो सच्चा तो पाता है, संबल दूरी होने पर। देखिए लॉकडाउन में बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो अलग अलग, कोई जॉब पर गए थे, कोई ट्रैवल कर रहे थे, कोई कहीं अटका है, कोई कहीं अटका है। और केवल कपल्स ही नहीं, जो हमारे बहुत ही प्रिय है, उनसे जो दूरी है वो वही वही महसूस होती है। तो मैं कहती हूँ, प्रेम हो सच्चा तो पाता है, संबल दूरी होने पर, कठिन परीक्षा सा होता है, कठिन परीक्षा सा होता है, हाँ बिछुड़न का हर एक क्षण, कठिन परीक्षा सा होता है, हाँ बिछुड़न का हर एक क्षण। मीलों मीलों दूर बैठे दो दिल, मीलों दूर बैठे दो दिल, मिलते हैं ख्यालों में, दर्पण में मुख देख रही हूँ, याद तुम्हें मैं कर कर के, नीर छलक जाता नयनन से, सुंदर रूप निरख करके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु विनोद जी, डॉक्टर हेमलता जी, हरियाणा गौरव, सुनील शर्मा जी, मोहित जी, रवि जी, देवनारायण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और रजनी रामदेव जी, शारदा मद्रा जी, सुधा आलूवालिया जी, अंजू मोटवानी जी, आप सभी लोग आइकन्स में, राजेश मिश्र भाई साहब जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी ने बहुत शुक्रिया। अभिषेक अंबर, आपको ये गीत पसंद आया। बहुत ही कम मैंने गीत लिखे हैं, प्रयास करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और गीता भाटिया जी, रेखा जोशी जी, धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर माधवी करोल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, देखिए आप भी वहाँ दूर हैं, बेटी यहाँ है, तो जो प्रेम का बंधन होता है वो, उसमें व्यक्ति दूरी महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो जुड़ पाता है ख्यालों में, यही मैं कहना चाहती थी। और मित्रों, समय समाप्त, लगभग समाप्त हो चुका है, और बस चंद अशार मैं निवेदित करके आज के काव्य पाठ का समापन करूँगी। बहुत बहुत स्वागत है मंजू, आज बहुत दिन में मेरी आँख में समस्या थी, लेकिन आपका काव्य पाठ सुना मैंने और देखा मम्मी ने, बहुत बहुत अच्छा काव्य पाठ रहा। धन्यवाद दमयंती जी, करुणानिधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको गीत पसंद आया। डॉक्टर हेमलता जी, हौसला अफजाई का शुक्रिया। गीता भाटिया जी। और मित्रों, आज का ये काव्य पाठ मैं अब गज़ल के चंद अशार के साथ समाप्त करती हूँ। और आँखों को अपनी आब से बस धो रही हूँ मैं, आँखों को अपनी आब से। ओम प्रकाश शुक्ल जी, मुझे लगा था आप चले गए भाभी जी के साथ चाय पीने, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी यहीं हैं। शारदा मद्रा जी, धन्यवाद आदरणीय। रेखा जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय, आप सभी का साथ मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। अभिषेक, मैं प्रस्तुत करती हूँ शेर।
आँखों को अपनी आब से बस धो रही हूँ मैं, आँखों को अपनी आब से बस धो रही हूँ मैं, बर्बादियों पे अपनी कहाँ रो रही हूँ मैं। आँखों को अपनी आब से बस धो रही, आब यानी पानी, आँखों को अपनी आब से बस धो रही हूँ मैं, बर्बादियों पे अपने कहाँ रो रही हूँ मैं। वो ये समझ रहे हैं कि जिंदा अभी भी हूँ। अगला शेर पढ़ती हूँ। वो ये समझ रहे हैं कि जिंदा अभी भी हूँ, ओढ़े हुए अपना ही कफन सो रही हूँ मैं। वो ये समझ रहे हैं कि जिंदा अभी भी हूँ, ओढ़े हुए अपना ही कफन सो रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया अभिषेक, दमयंती जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुनिंदपाल वैद्य जी, रेणुका सिंह जी, आप सभी का समर्थन मिल रहा है, आप सभी की प्रशंसा मिल रही है। बहुत शुक्रिया सुनील शर्मा हरियाणा, गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद, मीना जी, मोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये शेर पढ़ती हूँ। वो ये समझ रहे हैं कि जिंदा अभी भी हूँ, ओढ़े हुए अपना ही कफन सो रही हूँ मैं। शुक्रिया रेखा जी। और ये शेर, इसमें एक शब्द आया है अफसुर्दा, यानी उदास, सैड, अफसुर्दा। अफसुर्दा ख्वाब कुछ मेरी आंखों में थे बसे, अफसुर्दा ख्वाब कुछ मेरी आंखों में थे बसे, और बोझ इनके कत्ल का अब ढो रही हूँ मैं। चंद ख्वाब ऐसे होते हैं जिनको आपको खुद ही कत्ल करना पड़ता है, फिनिश करना पड़ता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये शेर अर्ज करती हूँ आपके सामने। अफसुर्दा ख्वाब कुछ मेरी आँखों में थे बसे, और बोझ इनके कत्ल का अब ढो रही हूँ मैं। और ये शेर है फाज़माई, हाय मतलब हाय, है फाज़माई शे न मुकम्मल मेरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया सुभाष सिंह जी और देवनारायण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और ये शेर देखे, बहुत शुक्रिया करुणानिधि जी, ओढ़े हुए अपना ही कफन सो रहे। शुक्रिया राजकिशोर मिश्र, प्रताप गढ़ी जी, रवि शर्मा जी, मोहित मुंतज़िर, बहुत बहुत शुक्रिया तारीफ़ के लिए। और अफसुर्दा ख्वाब कुछ मेरी आँखों में थे बसे, और बोझ इनके कत्ल का अब ढो रही हूँ मैं। है फाज़माइशे न मुकम्मल मेरी हुई, है फाज़माइशे न मुकम्मल मेरी हुई, दिल की ज़मीं पे दर्द नए बो रही हूँ मैं। वो ये समझ रहे हैं कि जिंदा अभी भी हूँ। सरोज शर्मा जी आ गई हैं, इसलिए मैं 2-3 शेर फटाफट से दोबारा पढ़ रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ। वो ये समझ रहे हैं कि जिंदा अभी भी हूँ, ओढ़े हुए अपना ही कफन सो रही हूँ मैं। अफसुर्दा ख्वाब कुछ मेरी आँखों में थे बसे, और बोझ इनके कत्ल का अब ढो रही हूँ मैं। है फाज़माइशे न मुकम्मल मेरी हुई, है फाज़माइशे न मुकम्मल मेरी हुई, है फाज़म। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, रेखा जोशी जी, बहुत शुक्रिया गज़ल को पसंद करने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दमयंती जी, देवनारायण जी, शारदा मद्रा जी, मोहित जी, रवि शर्मा जी, सुधा जी, सरोज जी, आप सभी। सरोज जी के लिए मैं विशेषतः दोबारा पढ़े ये सारे शेर। और बस 2 शेर पढ़ के मैं समाप्त करती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जया जी, शारदा जी, सुनील शर्मा जी, मोहित नेगी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु तो आप ही हो, हम तो अभी सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी करोल जी। तो ये शेर पढ़ती हूँ। अफसुर्दा ख्वाब कुछ मेरी आँखों में थे बसे, और बोझ इनके कत्ल का अब ढो रही हूँ मैं। है फाज़माइशे न मुकम्मल मेरी हुई, दिल की ज़मीं पे दर्द नए बो रही हूँ मैं। और इस गज़ल से आखिरी शेर कि इंसाफ ज़ीस्त का भी ज़रा देखिए जनाब, इंसाफ ज़ीस्त का भी
ज़रा देखिए जनाब, गला गड़बड़ कर रहा है। इंसाफ ज़िस्त का भी ज़रा देखिए जनाब, कुछ पा सकी न सिर्फ यहाँ खो रही हूँ मैं। इंसाफ ज़िस्त का भी ज़रा देखिए जनाब, कुछ पा सकी न सिर्फ यहाँ खो रही हूँ मैं। आँखों को अपनी आब से बस धो रही हूँ मैं, बर्बादियों पे अपनी कहाँ रो रही हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। आज के सुखनवर कार्यक्रम के श्रृंखला में मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरा काव्य पाठ सुनने के लिए और मेरे हौसला अफजाई करने के लिए हरियाणा गौरव, सुनील शर्मा जी धन्यवाद। मधु जैन जी अभी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम, धन्यवाद। इंदिरा शर्मा जी, रवि शर्मा जी, अभिषेक कुमार अंबर, मोहित नेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। करुणा निधि जी, अंजू मोटवानी जी, गीता भाटिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी प्रिय रजनी रामदेव जी हैं, ऊपर आइकन में दिख रही हैं। शारदा जी भी दिखाई दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। देवनारायण शर्मा जी, आपने प्रस्तुति को पसंद किया। आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे, आप बुज़ुर्ग हैं हमारे, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो जीवन सार्थक रहेगा, कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे, प्रयास करते रहेंगे। और अभिषेक बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश है। रवि शर्मा जी धन्यवाद। करुणानिधि तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रही थी कि आपका भी काव्य पाठ हो, लेकिन आपने कहा है कि इंटरनेट की कुछ समस्या है। सरोज शर्मा जी धन्यवाद मैम, आते रहिए। और मित्रों, अब मैं आपसे, रेणु सिंह जी धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। मीनाक्षी भटनागर जी धन्यवाद। यदि कोई और मित्र रह गए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और बाद में शिकायत ना करें, मुझे माफ़ कर दें। और शारदा जी धन्यवाद। मीना जी भी हैं, भाई ओम प्रकाश जी हैं, नीता पांडे शुक्ला जी हैं। आप सभी को मैं पुनः पुनः हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। शुक्रिया डॉक्टर माधवी करोल जी, रजनी जी, जया आर्या जी, रवि शर्मा जी। जी जल्द ही अगले कल नए श्रृंखला में, इस श्रृंखला में अगले कवि का काव्य पाठ होगा। आप सभी रोज़ शाम को 5 बजे उपस्थित रहा करें, और आप सभी का भी बारी बारी आप लोग भी इसमें काव्य पाठ करें, मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रेखा जोशी जी, डॉक्टर दमयंती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हो गए हैं कि आप मुंबई में, हम दिल्ली में, कोई सुल्तानपुर में, कोई कहीं कितना कितना दूर से। करुणानिधि जी आसनसोल से जुड़े हैं, अभिषेक अंबर और मोहित नेगी चमोली से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से सब लोग जुड़ गए हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, इस लॉकडाउन के समय में रूबरू ना सही, आमने सामने ही सही। तो जया आर्या जी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर से हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाए, अपनी बातें एक दूसरे को कह पाए। सभी लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, और ईश्वर जल्द ही इस आपदा से हमें छुटकारा दिलाएं। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं नमस्कार करती हूँ। शुभ संध्या, धन्यवाद।